हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से एंड नेक्स्ट टॉपिक से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपलब्ध संसाधन और विनियोग आय, बचत एवं बजट। क्या है? बचत एवं बजट। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षतिपूर्ति के घटक हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से क्षतिपूर्ति के घटक हैं? हमारे मूल वेतन और प्रोत्साहन। क्या है? मूल वेतन और प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश है बचत की आम पद्धति है जो अंत में निवेश बनाती है। क्या करती है? बचत की आम पद्धति है जो अंत में निवेश बनती है। तो क्या बनती है अंत में? निवेश, शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुओं और सेवाएं शामिल हैं? क्या है? भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। तो इसमें अप्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी से बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? हमारे डाकघर। किसके से? डाकघर के से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अब हमारा, बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता? तो वह कौन सा प्रकार है? हमारा चालू खाता। बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता? तो चालू खाते पर ब्याज नहीं दिया जाता। बैंक खाते का वह प्रकार चालू खाता करंट अकाउंट है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता। सामान्यतः चालू खाता व्यापारियों एवं उद्योगपतियों द्वारा खोला जाता है। इस खाते में कम से कम 300 रुपये की धनराशि जमा रहना आवश्यक है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें धन निकालने एवं जमा करने के लिए समय एवं रकम का प्रतिबंध नहीं होता। व्यापारी अपनी सुविधा अनुसार चाहे जब धन जमा करवा सकते हैं वह निकलवा सकते हैं। गृहिणी की दृष्टि से यह इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि ब्याज नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अभौतिक आय। क्या कहा जाता है? अभौतिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पॉलिसी जिसे किसी निर्दिष्ट अवधि में या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक मुफ्त राशि प्रदान करने के लिए रूपांकित किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हमारा क्या है? बीमा पॉलिसी। क्या है? बीमा पॉलिसी, जो हमारी जीवन बीमा पॉलिसी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इसका 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे जैसे आय में बढ़ोतरी होती है भोजन पर खर्च की गई आय का अनुपात घटता है। हालांकि भोजन पर खर्च की गई वास्तविक राशि बढ़ जाती है। यह नियम आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? एंजल का नियम। हमारा किसका नियम है ये? एंजल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? इसमें हमारा असंतुलित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है। तो मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? संतोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है? क्या है हमारा? कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है? तो कौन सा चेक बैंक खाते में जमा होता है? रेखांकित चेक। कौन सा? रेखांकित चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? तो मासिक वेतन हमारा किस आय के अंतर्गत आता है? प्रत्यक्ष आय। किसके अंतर्गत आता है? हमारा प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजल के उपभोग नियम के अनुसार व्यय की गई मदें हैं। तो इनमें हमारा 5 कितनी मदें हैं? 5 नियम बताएं एंजल ने। डैश एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन के हेतु किया जाता है। ये हमारे बजट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? यानी कि धन संबंधी वित्तीय संस्था कौन सी नहीं है? तो उधार देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अनिवार्य बचत श्रेणी में क्या आता है? तो अनिवार्य बचत की श्रेणी में इनमें से क्या आता है? लोक भविष्य निधि योजना। क्या आता है? लोक भविष्य निधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा,
प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसका रूप है। तो जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसका क्या है रूप? लाभांश। क्या उसका? लाभांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा बजट होता है। एक अच्छा बजट लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक आय को डैश आय भी कहते हैं। तो प्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्थित और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को क्या कहा जाता है? उसको व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, बजट तैयार करते समय आवश्यक सोपानों का अनुक्रमिक क्रम दीजिए। किसके? बजट तैयार करते समय आवश्यक सोपानों का अनुक्रमिक क्रम दीजिए। तो इसका ऑप्शन है हमारा ए। सबसे पहले इसमें हमारा आएगा कुल प्रत्याशित आय का आकलन। किसका? कुल प्रत्याशित आय का आकलन। उसके बाद जिन वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत है उनकी सूची बनाना। जिन वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत है उनकी सूची बनाना। वांछित मदों की लागत का आकलन। वांछित मदों की लागत का आकलन। प्रत्यक्ष आय तथा व्यय को समतुल्य करना। उसके बाद वास्तविकता के लिए योजना की जांच करना। किसके लिए? वास्तविकता के लिए योजना की जांच करना। और लास्ट में आएगा हमारा योजना के लिखित रूप देना। क्या करना? योजना को लिखित रूप देना। 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आय के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है? मानसिक जांच, व्यक्ति द्वारा जांच और अभिलेख रखना। क्या है? मानसिक जांच, व्यक्ति द्वारा जांच और अभिलेख रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट निर्माण के निम्नलिखित सोपानों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। किसके? बजट के निर्माण के निम्नलिखित सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका हमारा आएगा सबसे पहले परिवार के ज़रूरतों की वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना। किसकी? परिवार की ज़रूरतों की वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना। नेक्स्ट, वांछित मदों की लागत का आंकलन। किसका? वांछित मदों की लागत का आंकलन। उसके बाद कुल अपेक्षित आय का आकलन। उसके बाद अपेक्षित आय और व्यय में संतुलित स्थापित करना। क्या करना? संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट लास्ट और हमारा यह सुनिश्चित करने के लिए योजना की जांच करना कि उनकी सफलता की पर्याप्त संभावना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 के मदों से सुमेलित करें। क्या करें? सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 के मदों से सुमेलित करें। तो इसमें फ्रेंड्स आएगा हमारा सबसे पहले रोजगार आय। तो रोजगार हमारा आय क्या है? मजदूरी। उसके बाद निवेश आय, स्टॉकों का क्रय। फिर छिपी हुई आय हमारा सामुदायिक सुविधा। उत्पाद आय, तो हमारा उत्पाद आय है टिकाऊ वस्तुओं से सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश, वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाया है। तो वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाया है बचत। किसने? बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश, आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होती हैं। क्या है? जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होती हैं। किससे? वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माली की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा है वेतन। क्या आएगा इसमें? हमारा वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, बजट के यथार्थवाद की जांच पड़ताल के चरणों को सही क्रम में लगाइए। किसकी? बजट की यथार्थवाद की जांच पड़ताल के चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो इसका सही क्रम है सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों की ज़रूरतें पूरा करना। क्या है? परिवार के सभी सदस्यों की ज़रूरतें पूरा करना। नेक्स्ट, आपातकालीन स्थितियों का पूर्वाभ्यास करना। फिर विलायकता आश्वासित करना। फिर देशीय और सांसारिक परिस्थितियों के प्रभाव को पहचानना। परिवार के दीर्घ लक्ष्यों को पहचान करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राहक की जमा राशि को सुसज्जित करने के लिए बैंक क्या सुविधा प्रदान करता है? तो क्या सुविधा प्रदान करता है इसमें हमारा? बचत खाता। सबसे पहले बचत खाता, आवर्ती खाता, स्थायी खाता और उसके बाद चालू खाता। बचत खाता, आवर्ती खाता, स्थायी खाता और चालू खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं। तो वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं तो कौन कौन से हैं इसमें? परिवार के सदस्यों की सेवाएं और पुस्तकालय सेवाएं। क्या है? परिवार के सदस्यों की सेवाएं और पुस्तकालय सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा अभिकथन और कारण वाला। तो हमारा अभिकथन ए है, बजट एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग संसाधनों के आवंटन हेतु और वास्तविक संक्रियाओं के साथ तुलना करने हेतु मार्गदर्शक के रूप में किया जाता है। कारण है इसका, बजट आय व्यय जनगणना और प्रयुक्त श्रम घटकों के पिछले वास्तविक आंकड़ों के रिकॉर्ड पर आधारित होती है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारे दोनों ए यानी कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, और जो हमारा इसका कारण है इसकी वो स्पष्टीकरण भी सही है। किसका, जो मतलब ये है कारण के अभिकथन भी स्पष्टीकरण इसका आंशिक रूप से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट बनाने के लिए निम्नलिखित को क्रमवार दीजिए। क्या करिए, बजट बनाने के लिए निम्नलिखित को क्रमवार दें। तो इसका सबसे पहले आएगा हमारा अनुमानित आय को जानना। क्या करना, अनुमानित आय को जानना। फिर अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना, अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना, और उसके बाद आय और व्यय को बराबर लाना, आय और व्यय को बराबर लाना, और लास्ट है हमारा सूची बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित आयाम नहीं आता। तो किसके, पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित आयाम कौन सा नहीं आता, हमारी आय। नेक्स्ट हमारा ये वाला टॉपिक फ्रेंड्स यहीं पे खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आवश्यकता। कौन सा टॉपिक है हमारा, आवश्यकता। तो इसका हमारा क्वेश्चन है, परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकताओं में आती है। तो किस प्रकार की आवश्यकता है, आवश्यकता में, ये हमारी आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित आवश्यकताओं को लगाइए। तो सबसे पहले क्या है, सुरक्षा, फिर प्यार, फिर सम्मान, सुरक्षा, प्यार, सम्मान, और फिर स्वयं यथार्थता। फिर क्या है, स्वयं यथार्थता। सबसे पहले अच्छा हाँ, इससे भी पहले आएगा हमारा शारीरिक, सुरक्षा, प्यार, सम्मान, स्वयं यथार्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट बनाने के लिए निम्नलिखित को क्रमवार दें। तो एक बजट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बजट बनाने के लिए निम्नलिखित दो क्रमवार सही क्रम है। अनुमानित आय को जानना, हाँ जी हमारी अनुमानित आय कितनी है, अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना, आय और व्यय को बराबर लाना, और उसके बाद में लास्ट सूची बनाना। लास्ट क्या है इसका, सूची बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह है जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है फ्रेंड्स, हमारा वास्तविक आय। कौन सी आय कहलाती है, हमारी वास्तविक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवश्यकता की तुरंत संतुष्टि विशिष्ट लक्षण है। तो आवश्यकता की तुरंत संतुष्टि विशिष्ट लक्षण है तो किसका, इदम। इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है, कौन सा वाक्य असत्य है, तो हमारा इसमें से ए, पैसा आय वह आय है। पैसा आय वह आय है जो प्रचलित नोट, सिक्के, चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। पैसा आय वह आय है जो प्रचलित नोट, सिक्के, चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। नहीं, हमारा यही वाक्य असत्य है। किसके बाद, वास्तविक आय वह आय है जो सेवाओं में मुद्राओं पर बचत से प्राप्त होती है। हाँ, वांशिक आय सेवाओं में वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त संतोष को कहते हैं। निचली आय पैसे को उधार लेकर प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मजदूरी, वेतन, मकान किराया, जमीन किराया, पेंशन व रॉयल्टी बैंक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष मुद्रा आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके नियंत्रण में राष्ट्रीय बचत पत्र होता है। तो किसके में होता है, डाक खाना। किसके, डाक खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद क्या है। किसका, बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद क्या है। तो इसका हमारा होगा, धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना। किसके लिए, धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध लाभ से सम्मिलित नहीं है। तो शुद्ध लाभ से सम्मिलित क्या नहीं है, एकाधिकार लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या वास्तविक विनियोग नहीं है। तो इनमें से क्या वास्तविक विनियोग नहीं है, हमारा कंपनी का शेयर कैपिटल। क्या है, कंपनी का शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू बचत का अच्छा उपाय है। किसका, घरेलू बचत का अच्छा उपाय है। फॉर होम सेविंग फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन। इसका होगा हमारा डाक खाना और बैंक, और हाँ ए एंड बी, ए तथा बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक असुरक्षित चेक है। क्या है, सर्वाधिक असुरक्षित, द मोस्ट रिस्की चेक इज। तो कौन सा है असुरक्षित जो चेक है, जो हमारा रिस्की चेक है, वो है हमारा बियर चेक। क्या है, बियर चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें
चालू खाते में से पैसा निकाला जा सकता है, तो कैसे? आवश्यकता अनुसार, कई बार। बही खाता एक है, तो बही खाता क्या है? मूल लेखा पुस्तिका। क्या है? मूल लेखा पुस्तिका। नेक्स्ट, सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है, तो सर्वाधिक असुरक्षित चेक कौन सा होता है? बियर चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है? तो किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है? हमारा वार्षिक लेखा। नेक्स्ट, जो वस्तुएं एवं सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग में प्राप्त होती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? अप्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट सफल होता है, तो बजट कब सफल होता है? आय व व्यय को सही संतुलन में बनाना, आय व व्यय के सही संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं इसमें? हमारे भोजन, आश्रय और कपड़े। कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, तो भोजन, आश्रय और कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? हमारे पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये जारी है, जारी किसके द्वारा? पोस्ट ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैं, तो घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं? हमारे बजट बनाना। क्या? बजट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, तो प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, क्या नहीं हमारा इसका? वेतन। क्या नहीं है इसका? वेतन। सॉरी, इसमें ऑप्शन में क्या? वेतन, पेंशन। हाँ, पेंशन, सॉरी, वेतन। तो हमारे प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, क्या नहीं है? वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? तो किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? डी, इनमें से सभी। किसका बढ़ जाता है? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक के खाते के प्रकार हैं, तो बैंक के खाते के प्रकार कौन कौन से? बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता और चालू खाता। इनमें से सभी। क्या होगा इसका? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है, यह उक्ति है किन्स की? किसकी है? किन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? बीमा पॉलिसी में लगाना। किसके? क्या है इसका? बीमा पॉलिसी में लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट सफल होता है, तो कब होता है? आय व्यय के सही संतुलन से। क्या? आय व्यय के सही संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है किसकी? वास्तविक प्रत्यक्ष आय। क्या? वास्तविक प्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? तो किस प्रकार का लेखा भविष्य में योजना बनाने के लिए सहायक होता है? मासिक लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? तो सावधि जमा लेखा। क्या है ये? हमारा सावधि जमा लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्य का आत्मनियंत्रण, मितव्ययिता और दूरदर्शिता, ये सभी। क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है, क्या होता है हमारा? कम। कैसा होता है? कम। ऐसा हमारा एंजल ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बचत का सही विनियोग है, तो बचत का सही विनियोग क्या है हमारा? बचत पत्र खरीदना। क्या करना? बचत पत्र खरीदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक एक संस्था है, तो बैंक एक कैसी संस्था है? व्यावसायिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत का प्रमुख प्रयोजन है, बचत का प्रमुख प्रयोजन है तो भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए। किसके? भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है? तो कितने वर्ष के लिए खोला जाता है? 5 वर्ष के लिए डाकघर में आवर्ती जमा खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है, तो कितनी होती है? 11 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचालित धनराशि का उपयोग किया जाता है, तो किसका? राष्ट्रीय विकास कार्यों में। किसमें? राष्ट्रीय विकास कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है, तो व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन का स्तर, गृहिणी की योजना एवं कुशलता और उपरोक्त में से सभी। तो क्या है? उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी। बजट का मुख्य उद्देश्य है, तो बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय व्यय का अनुमान। क्या है? आय व्यय का
अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे अच्छा बजट होता है, तो सबसे अच्छा बजट हमारा कौन सा होता है? बचत का बजट। कौन सा? बचत का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? तो आय के शेष भाग को हम क्या कहते हैं? बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है हमारा क्या? बचत। क्या कहलाता है? बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिवारिक बजट बनाने में अर्थशास्त्रियों को लाभ है। तो पारिवारिक बजट बनाने में अर्थशास्त्रियों को लाभ है। किसका लाभ है? जनता की आय की जानकारी होती है, जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, सरकार को प्रत्यक्ष आय अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है और उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है। तो आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? हमारा साधन। क्या आवश्यक है? साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट बनाने से क्या होता है? आमदनी का सही उपयोग होता है। क्या होता है? आमदनी का सही उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है। तो गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य क्या है? हमारा भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। किसके? भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है। क्या होता है? भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में कौन अन्य से भिन्न है? क्या व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में कौन अन्य से भिन्न है? तो कौन है? इंदिरा विकास पत्र। क्या है? इंदिरा विकास पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होता है। तो सबसे असुरक्षित चेक कौन सा होता है? हमारा वाहक चेक। कौन सा चेक होता है? वाहक चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मौद्रिक आय है। तो मौद्रिक आय क्या है? प्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों यथा साबुन खरीदने को कहते हैं सुविधाजनक सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधन का उपयोग किया जाता है। तो बंधन का उपयोग किया जाता है कपड़ों पर मुहाने की सुरक्षित रखता है, हुक और आंखों पर। तो उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर निम्न प्रकार का कर है। तो कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की गणना की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय। किससे? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है। तो स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है क्रय की गई सामग्रियों की सूची। किसका? क्रय की गई सामग्रियों की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजल्स ने निम्न का बजट में से कोई प्रावधान नहीं रखा। तो किसका कोई प्रावधान नहीं रखा? बचत का। नेक्स्ट, जैसे जैसे आय वृद्धि होती है निम्न पर होने वाला व्यय का प्रतिशत घटता जाता है भोजन पर। किस पर? भोजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को डैश योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो किसको? महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को डैश योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है? मानसिक। किसकी? मानसिक। नेक्स्ट, मास्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स आवश्यकताओं का पदानुक्रम को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। किसको? मैस्लो के हायरार्की और ऑफ नीड्स को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। हायरार्की ऑफ नीड्स का मतलब है आवश्यकताओं का पदानुक्रम। तो इसका है, सबसे पहले आएगा हमारा शारीरिक, फिर सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, फिर सामाजिक, आत्मसम्मान और उसके बाद स्वयं प्रत्यक्षीकरण। क्या आएगा लास्ट में? स्वयं प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, अब हमारा फ्रेंड्स ये यहीं पर ख़त्म होता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपभोग एवं उपभोक्ताओं, उपभोग एवं उपभोक्ता एवं चिन्ह। क्या है? उपभोग एवं उपभोक्ता एवं चिन्ह, यानी कि बाजार। ठीक है, अब हमारा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह अधिनियम 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकार दिए गए थे। देखो कौन कौन से अधिकार दिए गए थे, एक बार इनको देख लेते हैं। चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्ति करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार और लास्ट उपभोक्ता शिक्षा का
अधिकार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित होने का अधिकार क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हमारा सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो किस वर्ष में लागू किया गया था इसको? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इको मार्क चिन्ह किस पर लगाया जाता है? तो इको मार्क चिन्ह हमारा किस पर लगाया जाता है? हमारे पेपर बैग और जूस पर। किस पर? पेपर बैग और जूस पर। इसके हमारे बी और सी दोनों ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग कहाँ स्थित है? हमारा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस पर एफपीओ का चिन्ह नहीं लगाया जाता? तो शरबत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एजेंसी आईएसआई चिन्ह प्रदान करती है? तो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। कौन सी? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलमार्क सोना कितनी मात्रा में शुद्ध होता है? तो कितनी मात्रा में शुद्ध होता है? हमारा 95.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारा कब पारित हुआ था? ये हमारा हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। कितने को? 24 दिसंबर 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हमारा 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कारक खरीदारी और उपभोग व्यवहार को प्रभावित करता है? तो क्या करता है? घरेलू इकाई यानी कि परिवार की संरचना, पारिवारिक चक्र में चरण, पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया और ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता हित की दृष्टि से सरकार के उत्तरदायित्व हैं। तो उपभोक्ता हित की दृष्टि से सरकार के क्या उत्तरदायित्व हैं? हमारे मूल्य निर्धारण तथा सस्ती कीमत की दुकानें, आवश्यक वस्तुओं के नियमित पर प्रबंधन, जमाखोरी को निरुत्साहित करना। नेक्स्ट उपयुक्त सभी। तो इसका होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वानस्पतिक पैकेट बंद खाद्य पदार्थ पर चिन्ह होता है। तो किसका होता है? हमारा ग्रीन डॉट। क्या होता है? ग्रीन डॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रारंभ और विस्तार हुआ था। तो इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, किसमें? संपूर्ण भारत है। इसका विस्तार जो हुआ था जम्मू एवं कश्मीर राज्य के छोड़कर बाकी संपूर्ण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है। तो इसका बुनियादी सिद्धांत है उपभोक्ता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागरूक अब उपभोक्ता को बनाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता एवं उपभोग करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि कम से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20 लाख तक। कितनी होनी चाहिए? 20 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह चिन्ह यानी कि जो हमारा ये ट्रायंगल त्रिभुज है क्या बताता है? तो क्या बताता है? और इस पे ऊपर क्रॉस का निशान लगा होता है। तो यह क्या बताता है? हमारा ब्लीच ना करें। क्या बताता है? कि ब्लीच ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपभोक्ता से संबंधित 4 अधिनियम दिए गए हैं, उनके अधिनियमित होने का सही क्रम बताइए। तो क्या दिए गए हैं? 4 अधिनियम दिए गए हैं, उनके अधिनियमित होने का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले हमारा आएगा खाद्य मिलावट निरोध अधिनियम। क्या है? खाद्य मिलावट निरोध अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम। फिर वजन एवं माप मानक अधिनियम। क्या है? वजन एवं माप मानक अधिनियम और अनिवार्य वस्तु अधिनियम। लास्ट में हमारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। तो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपभोक्ता समाधान फोरम को संचालित करने वाला अधिनियम कौन सा है?
ठीक है। सामंजन को फॉरम को संचालित करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो कौन सा है हमारा बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। किसको? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसमें हमारा सूची 1 है ब्रांड। क्या है? ब्रांड। तो इसमें क्या आएगा? चिन्ह। प्रोसेस चार्ट पेन एवं पेंसिल। ट्रेडमार्क। क्या है? ट्रेडमार्क शब्द। मानव क्या है? DIS। क्या है? DIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दी मदों को सूची 2 में दी मदों के साथ सुमेलित करें। किसको? सूची 1 में दी मदों को सूची 2 में दी मदों के साथ सुमेलित करें। तो इसका हमारा होगा पूरी की गई मांग। इसमें फर्स्ट क्या है हमारा? सूची 1 में है पूरी की गई मांग। तो ये क्या है हमारा? आउटपुट का अवयव। क्या है? आउटपुट का अवयव। नेक्स्ट है उपयोग किए संसाधन। तो बिक्री के माल की जगह बदलना। फिर लक्ष्य बिक्री के माल की जगह। इसके बाद समायोजन। क्या है? समायोजन। कार्रवाई में बदलाव। क्या है? कार्रवाई में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वितरण के चैनलों को अनुक्रम में व्यवस्थित करें। क्या करें? वितरण के चैनलों को अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका अनुक्रम है हमारा विनिर्माता। क्या है? विनिर्माता मैन्युफैक्चर। उसके बाद थोकदार होलसेलर, फुटकर विक्रेता रिटेलर, उपभोक्ता कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैकेजिंग किस उद्देश्य को पूरा करता है? तो पैकेजिंग हमारा किस उद्देश्य को पूरा करता है? हमारा पायमाला की सुरक्षा। क्या है? पड्यमाला की सुरक्षा। हाँ, तो फ्रेंड्स में सबसे पहले आएगा हमारे पड़े माल की सुरक्षा। उसके बाद है उत्पाद मूल्य की बढ़ोतरी। क्या है? उत्पाद मूल्य की बढ़ोतरी। और लास्ट हमारा उत्पाद का विज्ञापन। क्या है? उत्पाद का विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिया अधिकारी किस अनुक्रम में खरीद का ऑर्डर देता है? तो खरीद का ऑर्डर देता है किस अनुक्रम में देता है वह खरीद का ऑर्डर? आवश्यकता की पहचान करना। सबसे पहले क्या है इसमें? आवश्यकता की पहचान करना। उसके बाद विशेष विवरण लिखता है। क्या करता है? विशेष विवरण लिखता है। फिर ऑर्डर फॉर्म बनाता है। क्या है? उसके बाद ऑर्डर फॉर्म बनाता है। फिर खरीद के तरीके का चयन करता है। खरीद के तरीके का चयन करता है और लास्ट आवश्यकता की पहचान करता है। लास्ट में क्या आएगा फिर हमारा? विक्रेता की पहचान करता है। क्या करता है? आवश्यकता की पहचान तो सबसे पहले ही कर लेता है। उसके बाद विशेष विवरण लिखता है। फिर ऑर्डर फॉर्म बनाता है। फिर खरीद के तरीके का चयन करता है और लास्ट विक्रेता की पहचान करता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीव्र गति युक्त उपभोक्तावादी वस्तु जिसे उपभोग किया गया तथा तीव्र गति से पुनर्स्थापित किया गया उसके लिए अमेरिका की अभिव्यक्ति चिन्हित करें। तो क्या होगा हमारा इसमें? रेड गुड्स। क्या है? रेड गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोनोमिक्स के फायदे में समाहित है। तो एर्गोनोमिक्स के फायदे में क्या समाहित है हमारा? सुरक्षित रोजगार। बी कार्यक्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि। फिर कम से कम चोट लगना। क्या होना? कम से कम चोट लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा उद्यमशीलता के विकास से जुड़ी समस्याओं को निम्नलिखित ज्ञान क्षेत्रों में पहचाना जा सकता है। क्या हो सकता है? उद्यमशीलता के विकास से जुड़ी समस्याओं को निम्नलिखित ज्ञान क्षेत्रों में पहचाना जा सकता है। तो कैसे? कच्चे माल की वृद्धि। कच्चे माल की वृद्धि। कच्चे माल की खरीद या कच्चे माल की वृद्धि। उसके बाद उत्पादों का विपणन। क्या है? उत्पादों का विपणन। और लास्ट है हमारा इसमें पूंजी का उपमार्जन। क्या है? पूंजी का उपमार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपरोक्त पदों को समय योजना में उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमारा क्या करना है? उपयुक्त पदों को समय योजना में उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका होगा हमारा सभी मदों को लचीले तथा अनमेन कार्यों के समूह के तहत सूचीबद्ध करें। क्या करें? सभी मदों को लचीले तथा अनमेन कार्यों के समूह के तहत सूचीबद्ध करें। उसके बाद प्रत्येक कार्य प्राप्त करने के लिए सही अनुमान करें। क्या करें? फिर प्रत्येक कार्य प्राप्त करने के लिए सही अनुमान करें। फिर हमारा संतुलन में जरूरी संपूर्ण प्रकृलित समय तथा संपूर्ण उपलब्ध समय को साथ लगाएं।
फिर है हमारा उसमें समयानुक्रम में निर्धारित, किसमें, समयानुक्रम में निर्धारित। और लास्ट में आएगा हमारा योजना को लिखें। लास्ट में क्या करना है हमें, योजना को लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए गए मदों का मिलान सूची 2 में दिए गए मदों से कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमारा इको मार्ग क्या है, पर्यावरण हितैषी उत्पाद क्या है, ये पर्यावरण हितैषी उत्पाद। सेकंड हॉलमार्क, आभूषण, हॉलमार्क किस पे लगते हैं, आभूषण पे। ISI मार्क, कौन सा, ISI मार्क, तो उत्पाद प्रमाणन क्या है, उत्पाद प्रमाणन। फिर एग मार्क, और एग मार्क हमारा किस पे यूज होता है, कृषि विपणन, किस पे, कृषि विपणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन में सम्मिलित हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक उपभोक्ता संरक्षण में सम्मिलित हैं। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित हैं अभी देखते हैं जी। इसमें सबसे पहले हमारा आएगा CGSI, क्या आएगा, CGSI। उसके बाद वायरस मतलब VOICE, क्या, VOICE। फिर कट्स, CUTS, क्या है, कट्स, CUTS। इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी उद्यमी के लिए लक्ष्य बाजार का तात्पर्य है। तो किसी उद्यमी के लिए लक्ष्य बाजार का तात्पर्य है। तो किसी उद्योगमी के लिए लक्ष्य बाजार का क्या तात्पर्य है हमारा, तो सभी उपभोक्ता जो व्यवसाय के उत्पाद का क्रय करने का चुनाव करेंगे। और उसके बाद हमारा है संभावित ग्राहकों का विशिष्ट समूह जिसकी ओर व्यवसाय का विपणन योजना लक्षित होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के थोक क्रय में शामिल सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही क्रम है ज़रूरत की पहचान, क्या है, ज़रूरत की पहचान। फिर मानक निर्धारण, उसके बाद मात्रा का आकलन, फिर क्रिया की मात्रा की पहचान करना, क्या करना, क्रिया की मात्रा की पहचान करना, क्रिया आदेश देना। फिर विक्रेता के लिए बाजार अनुसंधान, क्या है, विक्रेता के लिए बाजार अनुसंधान। लास्ट विक्रेता का चयन और उनके साथ बातचीत, क्या करना है, विक्रेता का चयन और उनके साथ बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए गए परिवर्णी नाम को सूची 2 के मदों के साथ सुमेलित करें। तो सूची इस 1 में है हमारा BARS, क्या है, BARS। तो ये हमारा क्या है, निष्पादन मूल्यांकन, क्या है, निष्पादन मूल्यांकन। फिर है हमारा GMP उत्पादन तकनीक। फिर CCP सुरक्षा उपाय। नेक्स्ट BEP वित्तीय प्रबंधन। JIT लास्ट में क्या है हमारे, JIT प्रबंधन शैली, क्या है, प्रबंधन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 की मदों को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूची 1 की मदों को सूची 1 से सम्मिलित करें। फिर भी CPA क्या है, CPA हमारा कब हुआ था, 1986 में। CPA हमारा कब लागू हुआ था, 1986 में। उपभोक्ता अधिनियम क्या है, सुरक्षा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA। नेक्स्ट MRTP 1969। कृषि उत्पाद अधिनियम 1937। कितना, 1937। आवश्यक वस्तु अधिनियम, क्या, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। कितना, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिप कॉटलर के द्वारा दिए गए 4P हैं। तो फिलिप कॉटलर के द्वारा दिए गए 4P हमारे कौन कौन से हैं। तो 4P हैं हमारे फिलिप कॉटलर द्वारा दिए गए प्राइस, क्या है, प्राइस। फिर प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट, क्या क्या है, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस और प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से उधार के 4C में सम्मिलित हैं।
तो कौन से उधार के 4C में सम्मिलित हैं? करेक्टर, क्या है? करेक्टर, फिर कैपेसिटी, करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल और कोलेटरल, क्या है? कोलेटरल। नेक्स्ट है हमारा अभिकथन। ए, आरंभिक विक्रय खरीदारी का एक तरीका है जो रेस्तरां में प्रसिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट कारण है खरीदार एक समय के लिए विक्रेता की लागत पर एक निश्चित मूल्य बढ़ाने के साथ साथ कुछ पदार्थ खरीदने के लिए मान जाता है। तो ये हमारे ए सही है और आर जो इसका कारण है वो गलत है। क्या अभिकथन ए सही है और कारण इसका गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता खरीदारी की निर्णय प्रक्रिया के 5 चरणों से गुजरता है। निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम में लगाएं। क्या होता है? एक उपभोक्ता खरीदारी की निर्णय प्रक्रिया के 5 चरणों से गुजरता है। निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो इसके सही क्रम है समस्या पुष्टि, क्या है? समस्या पुष्टि, फिर ज्ञापन सौंपना, क्या करना? ज्ञापन शोध, फिर विकल्पों का मूल्यांकन, खरीदारी का निर्णय, फिर खरीदारी पश्चात आचरण, क्या है? खरीदारी पश्चात आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉलमार्क प्रमाणन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है हमारा? BIS, किसके द्वारा? BIS और ISO, BIS और ISO, इसमें ISO A और B दोनों ऑप्शन सही हैं इसके हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए नामों को सूची 2 में दिए गए उनके योगदानों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है? पार्कर मानव मूल्य, पार्कर किससे होगा सम्मिलित? मानव मूल्य। उसके बाद कॉटलर, क्या है? कॉटलर उपभोक्तावाद, कॉटलर उपभोक्तावाद। ड्रैकर हमारा प्रबंधन आवरण, क्या है? ड्रैकर प्रबंधन आवरण। उसके बाद ग्राजियन, क्या है? ग्राजियन एर्गोनोमिक्स, क्या है? एर्गोनोमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन प्रदर्शन के लिए अवशिष्ट होने और खपत करने की व्यवस्था को कहा जाता है? किसके लिए? धन प्रदर्शन के लिए अवशिष्ट होने और खपत करने की व्यवस्था को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? हमारा उत्कृष्टता संबंधी उपभोग, क्या कहा जाता है? उत्कृष्टता संबंधी उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, JIT है, तो क्या है? JIT है, क्या है? JIT प्रबंधन पद्धति का प्रकार, क्या है? प्रबंधन पद्धति का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन योजना का सही अनुक्रम बताइए। विपणन योजना का सही अनुक्रम बताइए। तो विपणन योजना का सही अनुक्रम है हमारा, सबसे पहले आएगा विश्लेषण, क्या आएगा हमारा इसमें? विश्लेषण। उसके बाद है फिर हमारा विकसित करना, क्या आएगा हमारा? विकसित करना। उसके बाद पैकिंग, फिर पैकिंग, और फिर आएगा हमारा कीमत निर्धारण, वितरण, और उसके बाद प्रोत्साहन। लास्ट में क्या आएगा? प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्रों और तांतुक उत्पादों से संबंधित व्यापार की अनुचित अथवा छलपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है? तो जिम्मेदार संगठन कौन सा है हमारा इसमें? फेडरल ट्रेड कमीशन, क्या है? फेडरल ट्रेड कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए मानक चिन्हों को सूची 2 में दिए गए उनके तत्संबंधी अनुप्रयोग के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा क्या दिखा है? इको मार्ग, क्या है? इको मार्ग से हमारा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, फिर हॉलमार्क आभूषण, ISI उत्पादन प्रमाणीकरण, एगमार्क कृषि संबंधी विपणन। लास्ट क्वेश्चन अभी हमने ये लास्ट किया है, ये वाला क्वेश्चन। सूची 1 में दी गई मूल्य निर्धारण युक्तियों को सूची 2 में दी गई उनकी उपयुक्त व्याख्या के साथ सुमेलित करें। किसके साथ? उनकी उपयुक्त व्याख्या के साथ सुमेलित करें। तो इसमें जो हमारा आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा बंडल प्राइसिंग, क्या है? बंडल प्राइसिंग। तो हमारा बंडल प्राइसिंग का क्या होएगा? इसका होगा हमारा उत्पादों तथा सेवाओं के सेट को एक साथ मिलाकर मिश्रण में प्रत्येक अवयव के कुल योग में से कम चार्ज किया जाता है।
क्या होता है? प्रत्येक अवयव के कुल योग से कम चार्ज किया जाता है। सेकंड है हमारा पैरिटी प्राइसिंग। क्या है? पैरिटी प्राइसिंग। तो उसका हमारा होगा सादृश्य उत्पादों तथा सेवाओं के लिए तय मूल्य प्रतिस्पर्धाओं के मूल्य के समान होते हैं। क्या है? सादृश्य उत्पादों तथा सेवाओं के लिए तय मूल्य प्रतिस्पर्धियों के लिए मूल्य के समान होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेशन प्रोसेसिंग। क्या है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग हमारा क्या होता है? ये है हमारा किसी उत्पाद का मूल्य जानबूझकर प्रतिस्पर्धियों के मूल्य से कम तय किया जाता है। क्या है? प्रतिस्पर्धियों के मूल्य से कम तय किया जाता है। उसके बाद लास्ट होता है हमारा प्रीमियम प्राइसिंग। क्या है? प्रीमियम प्राइसिंग। तो ये इसका हमारा होगा प्रतिस्पर्धियों से उच्चतर स्तर पर मूल्य निर्धारण की अनुमति दी जाती है। किसे? प्रतिस्पर्धियों से उच्चतम स्तर पर मूल्य निर्धारण की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम के साल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। तो इनका आरोही क्रम होगा हमारा 1 मिनट। सबसे पहले आएगा हमारा ISI सर्टिफिकेशन मार्क्स एक्ट। क्या है? ISI सर्टिफिकेशन मार्क्स एक्ट। उसके बाद PFA। क्या है? PFA। फिर MRTP, MRTP। फिर एयर पॉल्यूशन एक्ट। क्या है? एयर पॉल्यूशन एक्ट। फिर लास्ट में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माल भेजने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। किसके? माल भेजने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो माल भेजने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका हमारा सही क्रम है रंगाई व धुलाई। क्या है? सबसे पहले क्या आएगा इसमें? रंगाई एवं धुलाई। फिर इस्त्री करना। फिर गुणवत्ता नियंत्रण। उसके बाद लेबल लगाना। और फिर जहाज रानी। क्या है? जहाज रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए गए योगदानकर्ताओं को सूची 2 में दिए गए उनके विशिष्ट अभिधान के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले रॉस वैल्यू स्केल। फिर मॉडल क्या है? क्लासिक ऑफ चेंज। गिल्वरेथ थर्विलिंग्स। क्या है? थर्विलिंग्स। ड्रंकर एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। फिर मशल पिगमेंट थ्योरी। क्या है? मसल है पिगमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें सूची 1 में दिए गए बही खातों के प्रकार को सूची 2 में दिए गए उचित उद्देश्यों से मिलाइए। तो क्या करना है इसमें? सूची 1 में सूची 2 के बही खातों से मिलान करना है। तो सबसे पहले परचेज बुक। क्या आती है? परचेज बुक। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो ये परचेज बुक हमारा क्या है? उधार पर खरीदी गई सभी वस्तुओं का लेखा जोखा रखने के लिए। क्या है? उधार पर खरीदी गई सभी वस्तुओं का लेखा जोखा रखने के लिए। उसके बाद है हमारा कैश बुक। क्या है? कैश बुक क्या है? नगद रसीद व भुगतान का लेखा जोखा रखने के लिए। किसके लिए? नगद रसीद व भुगतान का लेखा जोखा रखने के लिए। फिर सेल्स बुक क्या हमारा? सॉरी फ्रेंड्स 1 मिनट। हाँ, फिर आएगा हमारा सेल्स बुक। उधार पर बेची गई सभी वस्तुओं का लेखा जोखा रखने के लिए। किस पर? उधार पर बेची गई सभी वस्तुओं का लेखा जोखा रखने के लिए हमारा सेल्स बुक। और परचेज बुक क्या थी हमारी? उधार पर खरीद के सभी वस्तुओं का लेखा जोखा रखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा जर्नल। क्या है लास्ट है हमारा जर्नल। तो ये होगा हमारा उस लेन देन का लेखा जोखा रखने के लिए जिसके लिए कोई विशेष किताब ना रखी गई हो। क्या? जिसके लिए कोई विशेष किताब ना रखी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए मदों से मिलान कीजिए। तो सूची 1 के मदों को सूची 2 से मिलान करना है। कृषि विपणन। क्या है? कृषि विपणन। एग मार्क। वातावरण के अनुकूल उत्पाद। इको मार्क। उत्पाद का प्रमाणीकरण ISI
सोने के आभूषण, हॉलमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए, हरित उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता व्यवहार तथा व्यवसाय लाभ प्रयोजन की अपेक्षाओं के बीच संतुलन उत्पन्न करता है। कारण है इसका आर, वातावरण के बचाव के लिए एक हरित उपभोक्ता अनुकूल क्रिया के लिए उपभोक्ता की क्षमता को एक बल में बदल सकता है। तो किसमें इसका हमारा होगा, हमारे ए और आर दोनों सही है। क्या है, जो हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्या नहीं है, जो हमारा कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता अधिकार विधेयक के अनुसार उपभोक्ता को कौन से 4 अधिकार दिए जाते हैं। किसके, उपभोक्ता अधिकार विधेयक के अनुसार उपभोक्ता को कौन से 4 अधिकार दिए जाते हैं। तो उसको कौन से हमारे 4 अधिकार दिए जाते हैं इसमें, तो हम इसमें हमारा सबसे पहले आएगा सुरक्षा का अधिकार, चुनाव का अधिकार और सुरक्षा अधिकार, चुनाव का अधिकार, जमानत का अधिकार, सूचना का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। किसका है, सूचना का अधिकार, यहीं पे सूचना का अधिकार, और लास्ट में आएगा हमारा सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हमारा किस तिथि को मनाया जाता है, 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रय करने की पद्धति जिसमें खरीदे जाने वाले उपकरण की विशेषता लिखी जाती है और विक्रेता से दैनिक अथवा व्यावसायिक पत्रिकाओं से विज्ञापन के द्वारा कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं, वह है औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बोली से खरीदना। क्या है, औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बोली से खरीदना। नेक्स्ट है, खरीदारी करने की सूची का सही क्रम बताइए। तो खरीदारी करने की सूची का सही क्रम है हमारा, सबसे पहले वस्तु की आवश्यकता जाने। क्या करना है, सबसे पहले वस्तु की आवश्यकता जाननी है, फिर उसका विशिष्ट वर्णन लिखे। क्या करें, फिर उसका विशिष्ट वर्णन लिखे, फिर उसके बाद इस आवश्यक, क्या करना है, इसके बाद में आवश्यक वस्तु को किस बाजार में खरीदना है उसको क्रमबद्ध करें। क्या, खरीदारी को क्रमबद्ध करना है। फिर क्या करना है, खरीदारी को क्रमबद्ध करना है, और फिर उसके बाद बाजार का चुनाव, क्या करना है, बाजार का चुनाव करते हैं। फिर लास्ट में सामान प्राप्त करना व निरीक्षण करना होता है। क्या करना होता है, लास्ट में सामान प्राप्त करना व निरीक्षण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए मानकीकरण चिन्हों को सूची 2 में दिए गए उत्पादों के साथ कीजिए। तो इनका सूची 1 में है मानकीकरण। सबसे पहले 1 मिनट फ्रेंड्स, हमारा एग मार्ग हमारा क्या है, शहद से, एग मार्ग शहद से। फिर एफपीओ हमारा सीक्वेंस, क्या है, स्क्वाश। फिर ISI बिस्किट। वूल मार्क शॉल, और हमारा मानकीकरण किससे होता है, उत्पाद से। किससे, उत्पाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए और कारण आर। तो अभिकथन ए हमारा, बाजार क्षमता को पैटर्न इंजीनियरिंग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कारण है हमारा ये है, बेढंगे आकार के पैटर्न को 2 टुकड़ों में विभाजित कर देता है। तो हमारे ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार के प्रकार हैं। तो बाजार कितने प्रकार का होता है हमारा, 3 प्रकार का। टाइप्स ऑफ मार्केट, तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अल्पाधिकार बाजार, उसके बाद एकाधिकार बाजार, उसके बाद पूर्ण स्पर्धा बाजार। कौन सा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार वह स्थान है जहां वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। क्या होता है, जहां पे वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता को उपलब्ध 4 मूलभूत अधिकार हैं। तो उपभोक्ता को उपलब्ध 4 मूलभूत अधिकार कौन से हैं हमारे, तो सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार, फिर सूचना का अधिकार, उसके बाद सुनवाई का अधिकार। किसका, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और फिर सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता के
खरीदने के निर्णयों की क्रिया को क्रम में लगाइए। क्या करना है? उपभोक्ता के खरीदने के निर्णयों की क्रिया को क्रम में लगाइए। तो इसका क्रम है, सबसे पहले आएगी हमारी समस्या की पहचान। क्या है? सबसे पहले समस्या की पहचान, जानकारी पता लगाना। क्या करना? जानकारी पता लगाना। क्या? विकल्पों की तुलना। क्या करना है? फिर विकल्पों की तुलना। और हमारा फिर है खरीदने के बाद मूल्यांकन करना। क्या करना? खरीदने के बाद मूल्यांकन करना। और लास्ट में हमारा खरीदने का निर्णय। क्या है लास्ट में? हमारा खरीदने का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता वस्तुओं के विवरण के माध्यमों को पहली से आखिरी अवस्था में क्रमबद्ध करें। क्या करना? उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के माध्यम को पहली से आखिरी अवस्था में क्रमबद्ध करें। तो इसका हमारा क्रम है, सबसे पहले आएगा हमारा इसमें उत्पादक। क्या आएगा? उत्पादक। फिर थोक विक्रेता। क्या है? थोक विक्रेता। खुदरा विक्रेता। और लास्ट में आएगा हमारा उपभोक्ता। लास्ट में क्या आएगा हमारा इसमें? उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, अभिकथन ए, उत्पादक को खरीदने से पहले लेबलों पर दी गई विविध प्रकार की सूचना की तुलना उपभोक्ता तेजी से कर सकते हैं। कारण है हमारा आर, लेबल से सारी आवश्यक सूचना क्रेता के लिए दी गई होती है और भ्रम नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? भ्रम नहीं रहता है। यह हमारा अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों के साथ सम्मिलित करें। तो सूची 1 में हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940। एगमार्क कृषि उपज अधिनियम 1937। बाट और माप मानक अधिनियम 1976। क्या आएगा हमारा? बाट और माप मानक अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता से संबंधित संगठनों को पहचाने। क्या करें? उपभोक्ता से संबंधित संगठनों को पहचाने। संगठनों को पहचाने। तो हमारे इसके उपभोक्ता से संबंधित संगठन को पहचाने। तो इसमें हमारा आएगा सबसे पहले CFBP। क्या है? CFBP। उसके बाद SERC। क्या? SERC। और लास्ट में VOICE। क्या? वॉइस। VOICE। क्या है हमारा सबसे पहले इसमें? CFBP, CERC, SEICE। नहीं, VOICE, वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन ई मार्केटिंग इस प्रकार किया जाता है। जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन ई मार्केटिंग किस प्रकार किया जाता है? तो इस प्रकार किया जाता है इंटरनेट वेबसाइट के द्वारा। किस प्रकार किया जाता है? वह इंटरनेट वेबसाइट के द्वारा। उपभोक्ता अधिकारों का समूह है। उपभोक्ता अधिकारों का समूह है। सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रारंभ और विस्तार हुआ। तो विस्तार और उसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता का अभिप्राय है। तो उपभोक्ता का अभिप्राय किससे? हमारा ऐसा व्यक्ति को चिकित्सक की सेवा भुगतान करके प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति को चिकित्सा की सेवा भुगतान करके प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे आटा, सूजी, तेल, दूध का मानकीकरण और बाजारीकरण निम्न चिन्ह के तहत होता है। किसके? निम्न चिन्ह के तहत होता है। तो किसके? एग मार्क। आटा, सूजी, तेल, दूध। ठीक है, ये किसके अंतर आते हैं? एग मार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था हमारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक? कब लागू हुआ था? 6 जनवरी 1987 लागू हुआ था यह हमारा। तब संरक्षण विधेयक अधिनियम कब लागू हुआ था? 6 जनवरी 1987 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है हमारा? भारतीय मानक ब्यूरो। किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया था? तो प्रभाव में किस वर्ष का आया था यह हमारा? 1069। किस में? 1069 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISI चिन्ह किसकी खाद्य पदार्थ का प्रतीक है? किस खाद्य पदार्थ का प्रतीक है हमारा? खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है। क्या है? खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी हमारी? 1937 में। किस में? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये पारित कब किया गया था हमारा? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किए गए। इसका उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों का अधिकतम संरक्षण करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन में ये गलत दे रखे हैं, क्योंकि सबसे संरक्षण अधिनियम जो हमारा पारित हुआ था वो 1986 में लागू हुआ था, और जो हमारा विधेयक है वो 1987 में हुआ था। 1987 में हमारा विधेयक लागू हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना जाता है, किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? एडम स्मिथ की। किसकी है? एडम स्मिथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है? विज्ञापन करता। कौन करता है? विज्ञापन करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं जैसे अनाज की खरीदारी के बाजार को कहते हैं, क्या कहते हैं? नमूने द्वारा बिक्री का बाजार, ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार, और ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार। ऑल ऑफ द एबव। तो ये हमारे सारे ऑप्शन ही ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? तो हमारा 1986 में। कब आया था? 1986 में। निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है? तो किस पर किया जाता है हमारा? कठपुतली। क्या है? कठपुतली। दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है? कठपुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद डिब्बा युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बंदी दर्शाता है कि भोजन है कैसा? क्या दर्शाता है? तरल। क्या दर्शाता है? भूरी बिंदी दर्शाता है। क्या दर्शाती है भूरी बिंदी? के भोजन इसमें तरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। किसको? 16 अक्टूबर। फ्रेंड्स, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था पीछे, मुझे थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन लग रहा था, थोड़ा सा एक बार हम उसको फिर से देख लेते हैं। हमने पढ़ा था उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? तो इसमें दे रखा है हमारा 6 जनवरी 1987, जबकि ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें हमारा आएगा हमारा ये 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। किसको? 1986 को। और मनाते किसमें हम इसको? जो विश्व उपभोक्ता संरक्षण के रूप में मनाते हैं, वो इसको हम 15 मार्च को मनाते हैं। तो इसका अधिनियम विधेयक कब लागू हुआ? 1986 में। और इसको संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? वो भी इसका 1986। तो फ्रेंड, ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सामाजिक गृह व्यवस्था। कौन सा? सामाजिक गृह व्यवस्था।
तो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक सामाजिक गृह व्यवस्था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? हमारा कोटिजन का। किसका है? कोटिजन का। नेक्स्ट है हमारा, एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों में प्रभावित होते हैं, इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे? पलटन प्रभाव, कोहार्ट। क्या कहते हैं? पलटन प्रभाव, इसको क्या कहते हैं? कोहार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F.W. टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो क्या नाम है? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवसादित लोग तार्किक विचार के प्रमुख विरूपण का अनुभव करते हैं, जिसमें शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है? हमारा मध्यावस्था संबंधी अनुमान, मध्यावस्था संबंधी अनुमान। नेक्स्ट है हमारा वस्तीकरण। क्या है? वस्तीकरण। उसके बाद लास्ट है हमारा अति सामान्यीकरण। क्या है? अति सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। अभिकथन ये है हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक्स मानव ढांचे के चयनित भागों की माप पर आधारित पहचान की प्रणाली है। तो इसकी पहचान की क्या प्रणाली है? इसका कारण आर देख लेते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक्स का संबंध मानव शरीर के आयामों और अनुपातों के माप से है। किससे है? मानव आयाम और अनुपात के माप से है। तो ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए संगठन प्रबंधकीय निष्पादन का महत्वपूर्ण संसाधन है, इसका कारण है संगठन का अभाव संरचना में अनेक खामियों को जन्म देता है। तो ये भी हमारे ए और आर दोनों सही है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है, तो क्या है? मित्र, संबंधी, पड़ोसी। तो हाँ जी, ये हमारे चारों ओर सभी होते हैं, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये हमारे सारे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तालाप के निम्नलिखित चरणों को अनुवर्ती क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है? वार्तालाप के निम्नलिखित चरणों को अनुवर्ती क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका हमारा अनुवर्ती क्रम है, सबसे पहले आएगा हमारा इसमें प्रारंभ। क्या आएगा? प्रारंभ। उसके बाद प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाना। क्या करना? प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाना। फिर कार्य, फिर प्रतिक्रिया, उसके बाद समापन। क्या आएगा? कार्य, प्रतिक्रिया, लास्ट पे समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HACCP। क्या? HACCP व्यवस्था में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा, उसका सही क्रम है, सबसे पहले आएगा हमारा इसमें जोखिम की पहचान और मूल्यांकन। क्या करना? जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन। क्या बताया था मैंने इसमें आपको? फर्स्ट जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, फिर जटिल नियंत्रण बिंदुओं को पहचानना, उसके बाद नियंत्रण और रोकथाम के मानदंड विकसित करना, उसके बाद प्रत्येक जटिल नियंत्रण बिंदु की निगरानी, और लास्ट में शीघ्र सुधारक कदम उठाना। क्या करना है? शीघ्र सुधारक कदम उठाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए, पाओलो फ्रेयर ने सामाजिक परिवर्तन में संवाद और जनता की भागीदारी पर बल दिया। कारण है इसका, भागीदारी का अर्थ जनता के साथ तथा जनता के लिए कार्य करता है। तो ये हमारे दोनों सही है। क्या है? ए अभिकथन और कारण हमारे ये दोनों सही हैं। ए का सही विवरण है, आर क्या है? ए का सही विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवस्था की सिस्टम अप्रोच के विभिन्न कदमों को सही क्रम में लगाइए। किसके? व्यवस्था की सिस्टम अप्रोच को विभिन्न कदमों को सही क्रम में लगाइए। तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले इनपुट। क्या है? सबसे पहले इनपुट, उसके बाद थ्रूपुट, उसके बाद आउटपुट, और उसके बाद लास्ट में फीडबैक। क्या है? इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट और फिर फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए और कारण आर। तो हमारा अभिकथन है, सामाजिक विपणन अन्य प्रकार के विपणन से भिन्न होता है, क्योंकि इनका उद्देश्य विपणनकर्ता को लाभ पहुंचाना नहीं, अपितु लक्षित श्रोता और आम समाज को लाभ पहुंचाना होता है। नेक्स्ट कारण है हमारा, इसका उद्देश्य उत्पाद या सेवा का विपणन करना नहीं, अपितु एक सामाजिक व्यवहार जिस पर सामान्यतः अत्यधिक जन सहमति होती है को प्रभावित करना होता है। यह हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और क्या है? कारण इसका सही स्पष्टीकरण है। क्या है इसका कारण? अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करें। तो सूची 1 में क्या है हमारा? सामाजिकरण। क्या है? सबसे पहले सामाजिकरण। सामाजिकरण हमारा क्या है? सामाजिक नियमों और आदर्शों को सीखना। क्या है? सामाजिक नियमों और आदर्शों को सीखना। उसके बाद है हमारा परतंत्र नैतिकता।
क्या है? परतंत्र नैतिकता। ये है हमारा नियम और सामाजिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत। क्या है? नियम और सामाजिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत। जीववाद, यह विश्वास है कि निर्जीव वस्तुएं जिंदा है। क्या है? जीववाद, यह विश्वास है कि निर्जीव वस्तुएं जिंदा है। उसके बाद लास्ट है हमारा पहचान बनाना। लास्ट में क्या है हमारा? पहचान बनाना। अनजाने में दूसरे व्यक्ति की शैली और व्यक्तित्व को ग्रहण करना। क्या है? अनजाने में दूसरे व्यक्ति और शैली के व्यक्तित्व को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें अभिकथन और कारण। तो इसका हमारा अभिकथन और कारण फिर हमारा ये है हमारा अभिकथन। ये अभिकथन हमारा राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और व्यापारी के लिए यह अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए कि वे ज़रूरतमंद, बेघर, उत्पीड़ित और निस्सहाय बच्चों की सहायता करें। किसकी? निस्सहाय बच्चों की सहायता करें। कारण लोगों की मानसिकता को बदलना बड़ा कठिन है। क्या है? लोगों की मानसिकता को बदलना बड़ा कठिन है। तो हमारा ए सही है और आर गलत है। क्या है हमारा अभिकथन सही और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक बुराइयों के बढ़ने के कारण है। तो सामाजिक बुराइयों के बढ़ने के हमारे क्या क्या कारण हैं? तो ये हमारे रचनात्मक पालन पोषण की कमी, जीवन के लिए शिक्षा के स्थान पर रोजगार के लिए शिक्षा की अवधारणा, अस्वस्थ एवं बहुजन संचार माध्यम, मानवीय मूल्यों, नागरिक के कर्तव्यों और जीवन कौशल संबंधी शिक्षण पर बल दिया जाना। तो ये हमारे सभी क्या है? सामाजिक बुराइयों के बढ़ने के कारण है। नेक्स्ट है हमारा अभिकथन ए समाज के सभी वर्ग, प्रजाति एवं मानव जाति समूह में बाल दुर्व्यवहार होता है। कारण है हमारा बाल दुर्व्यवहार अधिकतर पारिवारिक हिंसा का भाग है जो सामाजिक एवं आर्थिक तनाव की स्थिति में बढ़ता है। तो ये हमारे दोनों ही सही हैं, ये और भी दोनों, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है परिवार और समाज। क्या है? परिवार और समाज। तो इसमें हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सूची 1 में दिए गए पदों की सूची सेकंड में दिए गए उनके विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है? मैट्रीलोकल। क्या है? मैट्रीलोकल। तो यह क्या है मैट्रीलोकल? यह है वह परिवार व्यवस्था जिसमें पति पत्नी के माता पिता के पास रहता है। मैट्रिकल क्या है? मैट्रीलोकल में होता है कि वह परिवार व्यवस्था जिसमें पति क्या किसके पास रहता है? पत्नी के माता पिता के पास रहता है, वो मैट्रिकल होता है। लेकिन पैट्रियर्कल क्या है हमारा? पैट्रिलियन होता है हमारा पुरुष वंशावली द्वारा वंश का पता लगना। किसका? जो कि लड़की इसका ठीक उल्टा होता है। लड़की आकर किसके वहाँ रहती है? लड़के के पिता के वहाँ रहती है। उसके बाद आता है हमारा इंसेस्ट। क्या है? इंसेस्ट है हमारा करीबी पारिवारिक सदस्यों के बीच लैंगिक कार्यकलाप। क्या है? करीबी पारिवारिक सदस्यों के बीच लैंगिक कार्यकलाप। उसके बाद लास्ट है हमारा मोनोथीम्स। क्या है लास्ट में हमारा? मोनोथीम्स। ये है हमारा एक ईश्वर में विश्वास। मोनोथीम्स का मतलब क्या होता है? थीम का मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश। यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। तो परिवार का आरंभिक उपचरण क्या है? विस्तरण चरण। क्या है? विस्तरण चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? तो परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? तो ये है हमारे योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? तो इनमें से क्या कहा जाता है? हमारा पारिवारिक बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? और गृह प्रबंध। नेक्स्ट समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? तो समाज की बुनियादी इकाई क्या है? परिवार। क्या है? परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये हमारी एल्बर्ट बंडूरा से। किससे? सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, एल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। कब मिलती है? जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है निरंकुश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार किस प्रकार की संस्था है? तो परिवार किस प्रकार की संस्था है? हमारी सामाजिक संस्था।
कैसी संस्था है हमारी ये? सामाजिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? 1952 में। कब? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है जीवन दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई है। तो समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई क्या है? परिवार। क्या है? परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है। तो भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। क्या है? एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? पितृवर्षीय परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ था? और भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ था हमारा? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है हमारा? पूर्ण घोंसला। क्या कहलाती है? पूर्ण घोंसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विवाह अधिनियम वर्ष डैश में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई है। तो किस में रखी गई है हमारी? 1955 में। कौन से वर्ष रखी गई थी ये? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में निम्नलिखित परिवार प्रकारों की सूची सेकंड में परिवार जीवन चक्र की अवस्था के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें इसे सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा आएगा सबसे पहले सामान्य न्यूक्लियर परिवार। ये कौन सा परिवार है? परिवार की शुरुआत, विस्तरण तथा संकुचन। नेक्स्ट है हमारा संतान विहीन परिवार। ये होता है हमारा प्रारंभिक अवस्था जारी। क्या है? प्रारंभिक अवस्था जारी। नेक्स्ट हमारा दत्तक संतान के साथ एकल अभिभावक परिवार। ये कौन सा है हमारा? विस्तरण संकुचन अवस्था। लास्ट है संयुक्त परिवार, विस्तारित अवस्था के साथ प्रारंभिक अवस्था। क्या है? विस्तारित अवस्था के साथ प्रारंभिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 में निम्नलिखित मदों को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमारे सूची 1 को सूची सेकंड, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, गर्भ समापन अधिनियम 1971, दहेज निषेध अधिनियम 1961, स्त्रियों की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005। किसमें? 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवार की निम्नलिखित गतिविधियों को हल्के से बहुत भारी ऊर्जा लागत के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा फर्नीचर को झाड़ना। क्या है? सबसे पहले फर्नीचर को हल्के से भारी की तरफ करना है व्यवस्थित। तो फर्नीचर को झाड़ना। फिर है हमारा इसमें कपड़े इस्त्री करना। क्या है? कपड़े इस्त्री करना। उसके बाद फर्श पुचारना। क्या है? फर्श पुचारना। लास्ट है हमारे इसमें मसाला हाथ से पीसना। क्या है? मसाला हाथ से पीसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवार बच्चे के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से में इनके द्वारा प्रभावित करता है। क्या करता है? परिवार बच्चे के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रभावित करता है। तो किसके द्वारा प्रभावित करता है हमारा? संचार और ढालना। किससे? संचार और ढालना। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन ए लिंग समाज का एक निश्चित निर्माण है, कारण लिंग समय या संस्कृति में बदलाव के साथ नहीं बदलता। तो ये हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। समकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन दंपतियों द्वारा उल्लिखित अभिभावकत्व के लाभों में शामिल है। तो अभिभावक के तत्वों में क्या शामिल है? तो इसमें यह जीवन का अर्थ प्रदान करता है। क्या करता है? यह जीवन को अर्थ प्रदान करता है, कोई व्यक्ति का नाम धारण करता है और स्नेह का आदान प्रदान करता है। क्या है? स्नेह का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा अभिकथन ए और कारण। अभिकथन ए है सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करना समर्थनकारी और रूपांतरकारी होता है। कारण है हमारा इसका सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करने को अधिक प्रभावी होने के लिए इसे असमर्थ हितैषी एवं धनवान हितैषी होना चाहिए। तो इसका हमारा अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। कारण क्या है? इसका गलत है और अभिकथन सही है। तो फ्रेंड्स आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा फास्ट रिवीजन चल रहा है तो प्लीज़ आप इसको बिना
पूरा देखा करिए वीडियो को, भले ही इसकी आप स्पीड थोड़ी फास्ट कर लो और वीडियो को पूरी देख दो 2 की स्पीड पे करके, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए, इससे आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैं इसमें पूरा सिलेबस कराऊंगी टॉपिक वाइज। तो फ्रेंड्स ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।